वेलकम टू आकाश जीएस क्लासेस। आकाश जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम करने वाले हैं क्लास एट्थ की जो सिविक्स है या पॉलिटिकल साइंस जो है उसका चैप्टर नंबर 2। ठीक है, और चैप्टर नंबर 2 का नाम जैसा कि आपको पता है अंडरस्टैंडिंग द सेकुलरिज्म। और ये जो चैप्टर है ये आपके आईएएस प्रीलिम्स प्लस जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं वहाँ से जो जीके जीएस का पोर्शन आता है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द सेकुलरिज्म, ठीक है। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, ये यहाँ से करते हैं जहाँ से हमारा रह गया है, व्हाट इज़ सेकुलरिज्म से। ठीक है, तो समझते हैं सेकुलरिज्म है क्या है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने सुना भी है, कई बार सुना है आपने, सेकुलरिज्म क्या होता है। यानी हम सीधे सीधे बोलें तो सेकुलरिज्म मतलब होता है पंथ निरपेक्ष, जो कि भारतीय प्रियम्बल जो है, इंडियन प्रियम्बल में जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वहाँ जो प्रियम्बल में 3 वर्ड दिए गए हैं, वो 3 वर्ड SSS के नाम से जाने जाते हैं। इसका मतलब ये होता है जो भारत जो राज्य है वो सॉवरीन है, और सेकुलरिज्म है, और क्या है, और सोशलिज्म है। ये तीनों वर्ड जो है प्रियम्बल में दिए गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक जूनियर परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आया था कि सेकुलरिज्म वर्ड प्रियम्बल में है कि नहीं। ठीक है, तो जूनियर लेवल के में यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो SSS मतलब सॉवरीन, भारत एक सॉवरीन, जो राष्ट्र है ये क्या है आपका, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म है। ठीक है, ये प्रियम्बल में तीनों SSS दी गई हैं। तो समझते हैं सेकुलरिज्म क्या है। भारत एक संपूर्ण, और SSS में मैं हिंदी में बता दूं, जो प्रस्तावना है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। तो सॉवरीन मतलब प्रभुत्व संपन्न। सेकुलरिज्म का लें तो पंथ निरपेक्ष, भारत का कोई एक धर्म नहीं है। और सोशलिज्म मतलब समाजवादी। ठीक है, ये हो गया। तो सेकुलरिज्म मतलब होता है पंथ निरपेक्ष, यानी भारत का कोई एक निश्चित धर्म नहीं है। ठीक है, भारत का कोई एक निश्चित धर्म नहीं है, भारत पंथ निरपेक्ष है, सेकुलरिज्म है, ये होता है। तो चलिए करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन contains fundamental rights that protect us against the state power as well as against the tyranny of the majority। आपने प्रीवियस चैप्टर में आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स थे, मौलिक अधिकार थे, जो आपके आर्टिकल 12 to 35 में भारतीय संविधान में दिए गए हैं, और भाग 3 में पार्ट 3 में दिए गए हैं। और जो फंडामेंटल राइट्स थे वो प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द स्टेट पावर। ठीक है, आपकी प्रोटेक्ट करते हैं किससे, स्टेट पावर से, एज वेल अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द मेजोरिटी। और टायरनी मतलब होता है अत्याचार। ठीक है, किसके अत्याचार से, जो मेजोरिटी एक ग्रुप है, मेजोरिटी मतलब जो संख्या में ज़्यादा हैं, जिन्हें हम कहते हैं बच्चों बहुसंख्यक। तो बहुसंख्यकों के अत्याचार से आपको कौन प्रोटेक्ट करते हैं, जो भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, वे जो बहुसंख्यकों के अत्याचार से आपकी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गया। आगे चलते हैं बच्चों। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउस individuals the freedom to live by their religious beliefs and practices as they interpret this। जो भारतीय संविधान जो है बच्चों, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ क्या अनुमति देता है, बताइए क्या अनुमति देता है, प्रत्येक इंडिविजुअल यानी प्रत्येक नागरिक को अनुमति देता है द फ्रीडम, स्वतंत्रता की, है ना, स्वतंत्रता की ही तो अनुमति देता है। हम स्वतंत्र हैं, हमारे पास, हमारे ऊपर किसी का भी क्या नहीं है, शासन नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, जो कि आपका एक फंडामेंटल राइट है। आपको पता है ना, फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक दिया गया है। ठीक है, 23 तक दिया गया है फंडामेंटल राइट, यानी स्वतंत्रता का अधिकार जो आपको दिया गया है। ठीक है, फ्रीडम फॉर ऑल, प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है। इंडिया ऑल्सो अडेप्ट अ स्ट्रेटेजी, यहाँ से नहीं था बच्चों, यहाँ था, फ्रीडम टू लिव, यानी भारतीय संविधान जो आपको अनुमति देता है
फ्रीडम टू लिव, स्वतंत्र रूप से जीने के लिए, बाय देयर रिलीजियस बिलीफ्स, और आपकी जो भी धार्मिक भावनाएं हैं या विश्वास हैं वे आप स्वतः कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी। एंड प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्रेट दिस, और प्रैक्टिसेस मतलब आप जो क्रियाकलाप करते हैं उन्हें आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको भारतीय संविधान अनुमति देता है। अब इन कीपिंग विथ दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया ऑल्सो अडॉप्टेड अ स्ट्रेटेजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट। इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, यानी ये कहना ये चाह रहे हैं, ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का ये जो आइडिया था इसको कीप करना है, यानी इसको हमें रखना है, ठीक है, इसमें कोई छेड़छाड़ ना हो। यानी जो धार्मिक स्वतंत्रता की जो सबके पास धार्मिक स्वतंत्रता है कि नहीं, तो जो धार्मिक स्वतंत्रता है इसको कीप करने के लिए इंडिया ऑल्सो अडॉप्टेड, भारत ने क्या किया, एक अडॉप्टेड की एक स्ट्रेटजी, एक नीति ऑफ सेपरेटिंग द पावर, यानी जो शक्तियों का बंटवारा, सेपरेटिंग द पावर मतलब शक्तियों का बंटवारा, तो सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ द स्टेट, यानी पावर ऑफ रिलीजन को अलग कर दिया, पावर ऑफ स्टेट को अलग कर दिया, ठीक है। सेकुलरिज्म रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, तो सेकुलरिज्म है क्या, पंथनिरपेक्षता है क्या, रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन, यानी धर्म को सेपरेट करना, यानी अलग करना, किससे, स्टेट से अलग करना, ठीक है। तो यही होता है आपका सेकुलरिज्म। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये है वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, हैं, क्या ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, जो आपका रिलीजन है, धर्म को स्टेट से अलग रखना, ऐसा क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए क्यों इम्पॉर्टेंट है पढ़ते हैं। एज, थोड़ा इसको बड़ा कर लो बच्चों, जो आपको दिखे। एज डिस्कस अबव, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज इट सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट पावर। सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, सबसे मुख्य पक्ष जो है किसका, पंथ निरपेक्षता का, सेकुलरिज्म का, इज इट टू सेपरेशन, यानी इसे अलग करना है, सेपरेशन ऑफ रिलीजन, यानी जो धार्मिक स्वतंत्रता है, सेपरेशन ऑफ रिलीजन को अलग करना है, किससे, स्टेट पावर से अलग करना है, ठीक है। इन दोनों में मिलाव या इन दोनों में टकराव नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टेट पावर, जो राज्य की जो शक्तियाँ हैं, ठीक है। दिस इज, नेक्स्ट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली, ये इम्पॉर्टेंट है किसी भी देश के लिए, टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली, यानी डेमोक्रेटिकली यानी लोकतांत्रिक रूप से अगर कोई सरकार अपने आप को रन करना चाहती है या अपने लोकतंत्र को बनाए रखना चाहती है, तो सेकुलरिज्म को बनाए रखना आवश्यक है। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन देम, लगभग ज़्यादातर देशों में जो है क्या है, एक से ज़्यादा धर्म के लोग वहाँ रहते हैं। लगभग सभी कंट्रियों में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही रिलीजन या एक ही धर्म के लोग उस कंट्री में रहेंगे, ज़्यादातर कंट्रियों में ऐसा नहीं है, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप्स, इन रिलीजियस या धार्मिक जो समूह हैं, देयर विल मोस्ट लाइकली टू बी वन ग्रुप दैट इज़ इन मेजोरिटी। अब इसमें ऐसा भी होता है कि इनमें कोई एक ऐसा ग्रुप होता है किसी भी देश में कि एक ग्रुप ज़्यादा मेजोरिटी में होता है। जैसे हम अपने इंडिया की बात ले लें, इसको ऐसे समझो, इंडिया में जो मेजोरिटी में है, इंडिया में जो मेजोरिटी में अगर हम ले लें तो वो ग्रुप है हिंदू, ठीक है। हिंदू जो है मेजोरिटी में है, ठीक है। इंडिया में कौन मेजोरिटी में है, तो हिंदू मेजोरिटी में है, ठीक है। एक ग्रुप मेजोरिटी में होता है, जैसे हम अपने देश की बात कर रहे हैं। विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप्स there will most likely to be one group that is in a majority. If this majority religious group has access to state power, अगर ये जो मेजोरिटी में है यानी बहुसंख्या में है, बहुत मेजोरिटी मैंने बता दिया ना, ज़्यादा संख्या में जो लोगों जो रिलीजियस ग्रुप है, ठीक है, अगर ये स्टेट की पावर को एक्सेस करने लग गए, यानी इन्हीं के पास सारी शक्तियाँ चली जाएँ राज्य की, then it could quite easily use this power and
फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द परसिक्यूट पर्सन। तो होगा क्या उस कंडीशन में, होगा सोचो, जब आप ज़्यादातर जो शक्तियां हैं स्टेट की एक मेजॉरिटी में ट्रांसफ़र कर दोगे, तो उस कंडीशन में जो माइनॉरिटी हैं, ठीक है, जो माइनॉरिटी हैं उनके ऊपर अत्याचार होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो उस कंडीशन में आपकी जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में पड़ जाएगी, ठीक है, डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। तो वही तो बोल रहा है, इफ़ दिस मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप, ये जो धार्मिक मेजॉरिटी यानी बहुसंख्या में, ये जो मेजॉरिटी में है इस ग्रुप के, यानी जो इस धर्म किसी एक धर्म के लोग अगर बहुसंख्या में हैं, अगर ये एक्सेस करने लग गए स्टेट पावर को, यानी अगर ये यूज़ करने लग गए स्टेट की जो पावर है, शक्तियाँ हैं, then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against and persecute persons other religions। तो ये क्या करेंगे, ईजिली यूज दिस पावर एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, शक्तियों का और वित्तीय जो संसाधन है उनका यूज़ करेंगे डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है अंतर करना, अगेंस्ट एंड द परसिक्यूट पर्सन। तो परसिक्यूट का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, तो परसिक्यूट को ऐसे समझ लो, उनको नीचा करने के लिए, ऐसे समझो परसिक्यूट करना, ठीक है, उनको नीचा दिखाने के लिए। तो परसिक्यूट पर्सन्स ऑफ अदर रिलीजन्स, ठीक है, ऑफ अदर रिलीजन, जो अन्य धर्म के जो लोग होंगे, ठीक है, उन पर प्रेशर बनेगा कि नहीं बनेगा? उन पर प्रेशराइज्ड होंगे, ठीक है, उन पर दबाव बनेगा। अब कह रहे हैं दिस टायरनी ऑफ द मेजोरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन। अब ये जो कंडीशन है, दिस टायरनी ऑफ द मेजोरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन, ये अंतर को और बढ़ाएगा। और क्या बढ़ाएगा? कॉर्सियन को और बढ़ाएगा। कॉर्सियन तो आप लोग जानते हो ना, यानी कॉर्सियन मतलब जोर जबरदस्ती जो कार्य किसी को करवाते हैं, ठीक है। दिस टायरनी ऑफ द मेजोरिटी, यानी ये जो मेजोरिटी हैं, ये जो बहुसंख्या में जो लोग हैं, जो इनका जो अत्याचार होगा, कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन, ये अंतर को बढ़ाएगा और बाध्य करेगा, एंड एट टाइम्स इवन द किलिंग ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटी। और एक समय ऐसा आएगा जो रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, जो कम लोग हैं, किसमें, जो किसी एक धर्म को मानने वाले कम लोग हैं, जैसे सपोज कर लो वी आर इन द मेजोरिटी ऑफ हिंदू, और सपोज कर लो अगर हम इसमें एक और कोई भी, जैसे क्रिश्चियन ले लो, ठीक है, तो अगर हिंदुओं को ज़्यादा पावर दे दी जाएगी, ऐसे आप गलत मत लेना, ठीक है, इसे सिर्फ समझने के लिए लीजिए, अगर इस रिलीजन को ज़्यादा पावर दी जाएगी तो ये जो प्रेशराइज्ड करेंगे, ठीक है, और दबाव डालेंगे ये जो ग्रुप है, रिलीजन ग्रुप क्रिश्चियन, इस पर। तो और एक ऐसी कंडीशन आएगी बच्चों, उस कंडीशन में जो द मेजोरिटी कुड क्वाइट इजीली, सॉरी यहाँ ये वाली लाइन थी, एंड एट टाइम्स इवन द किलिंग ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटीज़। और एक समय ऐसा आएगा जो रिलीजियस माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जो कम लोग हैं एक धर्म को मानने वाले, उनकी हत्याएं भी होंगी, ठीक है, ऐसा भी होगा। तो उस कंडीशन में भाई साहब आपका जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में पड़ेगी, सीधी सीधी बात है, ठीक है बच्चों। 1 मिनट रुकिए प्लीज़, वेट। हाँ, दोबारा से वो पेज मुझे खोलना पड़ेगा। वी हैव, अब हम WPS ऑफिस आ गए। तो हम कहाँ पे थे बच्चों? यहाँ पे थे हम, सॉरी। फिर से हम स्टार्ट कर सकते हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? द मेजॉरिटी कुड क्वाइट ईजीली प्रिवेंट माइनॉरिटीज़ फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन। फिर क्या होगा? जो मेजॉरिटी में, जो बहुसंख्या में जो लोग हैं, कुड क्वाइट ईजिली प्रिवेंट माइनॉरिटीज़ फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन। फिर जो बहुसंख्या में जो लोग हैं, फिर वो माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक हैं उनको रोकेंगे उनके धर्म का पालन करने के लिए। Any form of domination based on religion is an violation of the rights that a democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of their religion. Any form of domination, domination मतलब प्रभाव, यानी एक बड़े ग्रुप द्वारा एक छोटे ग्रुप पर अत्याचार करना। एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, धार्मिक प्रभाव, किसी भी तरह का धार्मिक दबाव, इज़ एन वायलेशन है, यानी एक क्या है? उत्पीड़न है, वायलेशन समझ लो, ठीक है, हिंसा है,
एक तरह से ये समझो, वायलेशन मतलब वायलेंस मतलब हिंसा होती है, तो वायलेशन ऑफ द राइट्स यानी उनके अधिकारों का वायलेंस हो रहा है, दैट अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी गारंटीज टू ईच एंड एवरी सिटीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, जो कि एक लोकतांत्रिक समाज डेमोक्रेटिक सोसाइटी गारंटी देती है टू ईच एंड एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक को, इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, यानी उनके डेमोक्रेटिक राइट्स दबाए जाएंगे अगर ऐसा होगा, ठीक है। देयरफॉर आगे कह रहा है, देयरफॉर द टायरनी ऑफ द मेजोरिटी एंड द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट कैन रिजल्ट is one reason what is important to separate that state religion in democratic society. Therefore the tyranny of the majority, इसलिए जो टाइरनी ऑफ द मेजोरिटी यानी जो बहुसंख्यकों का जो अत्याचार होगा, एंड द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और जो आपके फंडामेंटल राइट्स का जो वायलेशन होगा या दबाए जाएंगे, दैट कैन रिजल्ट, उसका ये परिणाम निकलेगा, इज़ वन रीज़न वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट द स्टेट एंड रिलीजन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ऐसा क्यों इम्पॉर्टेंट है, आवश्यक है, टू सेपरेट, अलग करना, द स्टेट, राज्य को, और रिलीजन, और धर्म को, इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी यानी लोकतांत्रिक समाज में धर्म को और स्टेट को, धर्म को और राज्य को, रिलीजन को और स्टेट को अलग करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। आगे, another reason that is important to separate religion from the state in democratic society is because we also need to protect the freedom individuals to exit from the religion, embrace another religion, or have the freedom to interpret religious teachings differently. अब कह रहे हैं एक और कारण है, another reason, एक और कारण है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, यानी धर्म को जो है राज्य से अलग करना, किस में, इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, यानी लोकतांत्रिक समाज में धर्म को जो है राज्य से अलग करने का एक और कारण है। क्या कारण है? इज़ बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट, इसका एक और कारण ये है कि हमें प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे, रक्षा करनी पड़ेगी, द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिट फ्रॉम द रिलीजन। द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल मतलब प्रत्येक नागरिक की जो स्वतंत्रता है, ठीक है, प्रत्येक नागरिक की जो स्वतंत्रता है, टू एग्जिट फ्रॉम द रिलीजन, ठीक है, एम्ब्रेस अनदर रिलीजन, यानी प्रत्येक नागरिक की जो स्वतंत्रता है हमें उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, ठीक है, टू एग्जिट फ्रॉम द रिलीजन, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, एम्ब्रेस अनदर रिलीजन और हैव टू फ्रीडम, यानी जो प्रत्येक नागरिक है वो किसी भी धर्म में जा सकता है, किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट, ठीक है। इसका मतलब कुल मिला के ये हुआ। एम्ब्रेस मतलब हम कहते हैं समाविष्ट करना या आलिंगन करना, यानी जो नागरिक है वो एग्जिट कर सकता है रिलीजन को, किसी भी धर्म को छोड़ सकता है, ठीक है, किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, ठीक है, ये हो गया। एम्ब्रेस अनदर रिलीजन यानी किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली, या उसके पास स्वतंत्रता है, ठीक है, क्या है उसके पास, किसी भी धर्म को समझने की क्या है, स्वतंत्रता है, या टीचिंग रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली, ठीक है, या किसी भी धर्म को समझाने की स्वतंत्रता है उसके पास। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर लेट अस टेक प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझने के लिए चलिए अनटचेबिलिटी को पहले समझ लो। अनटचेबिलिटी होती है बच्चों अस्पर्शता। अस्पर्शता मतलब ये जो है छुआछूत जो होती है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 में है, ठीक है, अस्पर्शता, अनटचेबिलिटी। तो चलिए अनटचेबिलिटी से इसे समझते हैं। यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस विद इन हिंदूज़्म एंड देयरफॉर यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट। चलो, यू माइट फील, तुम ऐसे महसूस करते हो, दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस विद इन हिंदूज़्म एंड देयरफॉर यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट। अनटचेबिलिटी, आप हिंदू हो, आप ये सोचते हो यार ये अनटचेबिलिटी जो है, जो अस्पृश्यता है, इस प्रैक्टिस को हम हटाना चाहते हैं, इसलिए हम इसमें रिफॉर्म करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं। However, if state power were in the hands of those Hindus who support untouchability, then do you think that you would have an easy task to try and change this?
अब ये सोचो, जो स्टेट पावर है, जो राज की जो शक्तियाँ हैं, वेयर इन द हैंड्स ऑफ दोज हिंदूज, उन हिंदुओं के पास है, हु सपोर्ट अनटचेबिलिटी, जो अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं, उनके अनुसार जो अस्पृश्यता है, जो छुआछूत है, वो ठीक है। तो अब बताओ तुम कैसे कर छुआछूत को मिटाओगे। कुछ हिंदू ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि जो अनटचेबिलिटी है वो ठीक है, तो फिर तुम कैसे अनटचेबिलिटी को हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म है, उसमें से कैसे मिटाओगे। देन डू यू थिंक दैट यू वुड हैव एन ईजी टास्क टू ट्राई एंड चेंज दिस। तो तुम क्या सोचते हो कि ये एक ईजी टास्क है, बड़ा ही सरल कार्य है तुम्हारे लिए, और तुम क्या ऐसे चेंज कर सकते हो? नहीं भाई। इवन इफ यू वेर पार्ट ऑफ द डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप, जबकि तुम उस डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप का एक पार्ट हो, इसका मतलब ये हुआ कि तुम हिंदू हो, फिर भी तुम हिंदू धर्म में से जो बुराइयां हैं उसे नहीं मिटा पा रहे। डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप जो प्रभावी धार्मिक ग्रुप है, ठीक है। यू माइट हैव फेस अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम फेलो मेंबर्स। आगे यहाँ से देखते हैं बच्चों। यू माइट फेस अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब रुकावटें तुम्हें पैदा होंगी, या बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा फ्रॉम फेलो मेंबर्स ऑफ योर कम्युनिटी, जो तुम्हारे समुदाय के जो लोग हैं, ठीक है, तुम्हारे ही समुदाय के जो लोग हैं, उनसे तुम्हें बहुत सारी रुकावटें पैदा होंगी कि भाई तुम अनटचेबिलिटी को क्यों ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। These members who have control of the state power might say that there is only one interpretation of Hinduism and that you do not have the freedom to interpret this differently. These member, ये जो सदस्य होंगे, who have control the state power, जिनके पास state power होगी, शक्तियाँ होंगी राज्य की, might say that, कह सकते हैं, that there is only one interpretation of Hinduism, वो कहेंगे कि हिंदू की सिर्फ एक ही व्याख्या है, एंड दैट यू डू नॉट हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट दिस डिफरेंटली, और वे कहेंगे कि आप जो ये जो दैट यू डू नॉट, सॉरी बच्चों, देयर इज ओनली वन इंटरप्रेशन ऑफ हिंदूज़्म एंड दैट यू डू नॉट हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट दिस डिफरेंटली, और आपके पास कोई स्वतंत्रता नहीं है ना, आपके पास कोई स्वतंत्रता नहीं है जो लोगों को समझाने के लिए, इस अर्थ को समझाने के लिए आपके पास कोई स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। इस लाइन को दोबारा समझा देता हूँ, थोड़ी सी वो है लेकिन समझ में आ जाएगी। दोबारा से देखो, ये जो मेंबर है आपके, जब आप क्या करोगे, अनटचेबिलिटी को हटाओगे, तो जो स्टेट पावर जिनके पास है वे यही कहेंगे दैट देयर इज़ नो ओनली वन इंटरप्रेशन ऑफ हिंदूज़्म, वो कहेंगे हिंदू की सिर्फ एक ही व्याख्या है, एंड दैट यू डू नॉट हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट दिस डिफरेंटली, आप इस जो अंतर को ख़त्म करना चाहते हैं ये सही नहीं है, ठीक है। ये था आपका। आप अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक छोटा सा टॉपिक है, उसे और कर लेते हैं बच्चों, फिर इसको आगे करेंगे। ये वाला टॉपिक है, इसे कर लेते हैं दोस्तों, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। तो ये है व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म, व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म, भारतीय पंथ निरपेक्षता है क्या, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेकुलर, भारतीय संविधान मैंडेट्स यानी ये अनिवार्य बताता है कि जो द इंडियन स्टेट, भारत जो राज्य है, हाँ स्टेट का मतलब राज्य मत समझ लेना बच्चों, यहाँ पे स्टेट का मतलब राज्य नहीं, राज्य मतलब जैसे ये नहीं कि वी हैव, जैसे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये स्टेट नहीं, यहाँ स्टेट का मतलब इंडिया है, ठीक है, ये समझ लेना आप लोग। इंडियन स्टेट बी सेकुलर, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो मैंडेट करता है कि जो भारत जो राज्य है, राज्य नहीं कह रहा हूँ, भारत जो राज्य है वो क्या है, सेकुलर है, पंथ निरपेक्ष, यानी हमारे देश का कोई एक निश्चित धर्म नहीं है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार ओनली ए सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू एंश्योर द फॉलोइंग, केवल एक जो सेकुलर स्टेट है, सेकुलर स्टेट केवल एक जो सेकुलर स्टेट है, यानी केवल एक जो पंथ निरपेक्ष राज है, इन ऑब्जेक्टिव को एंश्योर करेगा। अब वो ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होंगे वो देख लो। पहला ऑब्जेक्टिव है दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, एक जो रिलीजियस कम्युनिटी है, यानी एक जो धार्मिक समूह है या समुदाय है, डज नॉट डोमिनेट अनदर, दूसरे पर दबाव नहीं डालेगा। नंबर 2, दैट
some members do not dominate other members of the same religious community। ऐसा भी तो होता है दोस्तों, एक ही कम्युनिटी के मेंबर, उन मेंबरों में भी आपस में वो होती है, मतभेद होता है। तो दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। ठीक है, एक ही धार्मिक समुदाय के लोग अपने ही धार्मिक समुदाय के लोगों पर प्रभाव नहीं डालेंगे या उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे या उन पर दबाव नहीं डालेंगे। ये तो मैंने समझा दिया था ना आपको। जैसे सपोज कर लो, वी हैव हिंदूज़, हिंदू कम्युनिटी ले ली हमने, अपना धर्म ले लिया। अब इसमें भी हम अगर नीचे को जाएं तो इसमें भी कास्टिज़्म है, जातिवाद है। तो इसमें ये जनरल हैं, ये ओबीसी हैं। तो अब इसमें ये नहीं होगा कि जनरल वाले ओबीसी पर दबाव डालें। ठीक है, ये सेम कम्युनिटी हो गई, सेम कम्युनिटी या सेम रिलीजियस कम्युनिटी प्रेशराइजेशन हो गया। ठीक है, आगे आ जाओ थर्ड पॉइंट पे। that the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individual। स्टेट डज नॉट एनफोर्स यानी दबाव नहीं डालेगा, ज़बरदस्ती नहीं करेगा, एनी पार्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। ये नहीं कहेगा कि आपको एक ही पार्टिकुलर, एक ही निश्चित धर्म का पालन करना है और ना ही किसी व्यक्ति से उसके धर्म को छीनेगा। ठीक है, The Indian state works in various ways to prevent the above domination। जो भारतीय जो राज्य है works in various ways, विभिन्न तरह से काम कर रहा है, विभिन्न डिफरेंट टाइप्स से कार्य कर रहा है to prevent the above domination। उपरिक्त जो आपको प्रभाव बताए गए हैं उन्हें प्रिवेंट करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए। फर्स्ट, इट यूजेज अ स्ट्रेटजी। सबसे पहले ये एक स्ट्रेटजी, एक तरीका फॉलो कर रहे हैं ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन, धर्म से अपने आप को अलग करने के लिए। ठीक है, ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाई अ रिलीजियस ग्रुप एंड नॉर डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन। जो भारत जो राज्य है इज़ नॉट रूल्ड बाई ए रिलीजियस ग्रुप, किसी धार्मिक समुदाय के लोगों द्वारा भारत पर शासन नहीं किया जाता है, बल्कि हमारे ऊपर किसको शासन करना है हम चुनते हैं, और इसे ही हम कहते हैं डेमोक्रेसी। है ना, डेमोक्रेसी में क्या होती है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, यही तो डेमोक्रेसी होती है। लोगों किसके द्वारा, किसके लिए हम शासन कर रहे हैं? लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए ही हम शासन कर रहे हैं, यही डेमोक्रेसी होती है। तो द इंडियन स्टेट इज़ नॉट अलाउड बाय द रिलीजियस ग्रुप, इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय ए रिलीजियस ग्रुप। भारत जो राज्य है कोई एक धार्मिक समूहों द्वारा नहीं इस पर वो शासन किया जा रहा है। एंड नॉर डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन, और ना ही भारत किसी एक धर्म को सपोर्ट करता है। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट्स, भारत में सबको पता है कोर्ट्स हैं, पुलिस स्टेशंस हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ऑफिसेस हैं, आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। ये किसी भी एक धर्म को सपोर्ट ना तो सपोर्ट करते हैं और ना ही प्रमोट करते हैं। ठीक है बस दोस्तों, इतना काफ़ी है, इतना आप कर लेना। थैंक यू वेरी मच।